गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बेटे हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं अपने अब तक, और ये मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक करवा रहा हूँ। बेटे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर कंपनी बाय बैक कर चुकी है, मतलब शेयर होल्डर से ले चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया था। तो कंपनी ने क्या कर लिया, जो शेयर बेचे थे किसी भी शेयर होल्डर को, वो शेयर उससे वापस ले लिए। और जब वापस ले लेते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर तो हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि फॉरफीचर जो शेयर हुए हैं उनको री इशू करना। री इशू का मतलब होता है उनको दोबारा से बेचना है। पहले तो मैंने उस बंदे से ले लिए जिसने कॉल सी नहीं दी थी, मतलब जिसने हमारी कॉल का पैसा नहीं दिया था। मैंने बोला ला भाई मेरे शेयर दे दे, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने बोला मेरे शेयर दे दे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हीं शेयर को दोबारा से किसी थर्ड पार्टी को इशू कर दूंगा या किसी तीसरे बंदे को इशू कर दूंगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है बेटे। देखो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, ये आपकी बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर ये 26 है। देख सकते हो आप 26 जीके गोयल का बुक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 26। ठीक है बेटे, पढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है शेयर्स इशू। कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, 20,000 शेयर इशू करे हैं। 20,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए ईच, मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपए मानी जाएगी। एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट भी 3 रुपए की है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 2-2 रुपए की है। हमें पता चला कि 100 शेयर पे कॉल्स इन एरियर है। एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर पे पैसा नहीं दिया। कौन कौन सी कॉल का बेटे? एक तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दूसरा उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक, यहाँ क्या लिखा है? फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा। कंपनी ने जो पैसा मांगा है वो इन 3 कॉल्स का मांगा है, बस फाइनल कॉल का कंपनी ने पैसा अभी नहीं मांगा। शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और री इशूड एट 8.50 रुपीज। तो बेटे जो शेयर, ये 100 शेयर थे, इनको फॉरफिट भी करना पड़ेगा। कब फॉरफिट करेंगे? आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है आफ्टर फर्स्ट कॉल शेयर्स को फॉरफिट कर देंगे और इनको री इशू करना है 8.5 रुपए में। 8.5 रुपए में इसको री इशू करना है। री इशू मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। री इशू मतलब जो शेयर मैंने उससे छीन लिया, शेयर होल्डर से, जो पैसा नहीं दे पाया, अब मैं उन वाले शेयर्स को, छीने हुए शेयर्स को दोबारा से किसी थर्ड बंदे को बेच रहा हूँ। ठीक, अब चेक करेंगे बेटे एक चीज। देखो कॉल्ड अप मनी आपकी कितनी है? कॉल्ड अप मनी होती है कि जितना पैसा कंपनी अभी तक मंगवा चुकी है। 10 रुपए का शेयर था ना, कंपनी ने कितने मंगवा चुकी? एप्लीकेशन के 3 रुपए मंगवा चुकी है, अलॉटमेंट के 3 रुपए मंगवा चुकी है, और फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मंगवा चुकी है। तो कंपनी ने टोटल 8 रुपए मंगवा चुकी है अभी तक कंपनी, और बोल रही है कि फाइनल कॉल हम नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटे। सिंपल सा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकली जो होगा वो यहाँ आके होगा। ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा आपको यहाँ लग सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने बोला था बेटे जब भी हम ये एंट्री बनाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई। यहाँ चेक करेंगे 20,000 शेयर है जो कंपनी इशू कर रही है, और हम इनको फुल्ली सब्सक्राइब कर भी रहे हैं। तो यहाँ करेंगे 20,000 इंटू 3। यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया 60,000। यहाँ तक तो ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर करना है। ठीक, इसके बाद मैंने बोला था जब भी कोई कॉल्स इन एरियर हो या कॉल्स इन एडवांस हो, हमें कहीं भी चेंज नहीं बनाना है ड्यू की एंट्री में। कोई सी भी एंट्री हो, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं बनेगा। अगर कोई चेंज आता है तो पेमेंट वाली एंट्री में ही आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करा, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई किया है। देखो 20,000 शेयर है, 20,000 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3 से। अलॉटमेंट 3 रुपए की है, 20,000 ईयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। आपकी अलॉटमेंट यहाँ पे क्या हो गई? ड्यू हो गई। बेटे मैं एरो लगा रहा हूँ जोन जोन से अमाउंट जिसके सामने है। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया वो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, मुझे पता चला कॉल्स इन एरियर दे रखी है 100 शेयर पे। अलॉटमेंट पे भी इस बार एरियर आ गई है, और कितने शेयर पे आई है? 100 शेयर पे आई है।
ठीक। अब क्या एंट्री बनेगी इसकी, मैंने बताई थी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे आई, 100 शेयर पे आई ना, कौन सी जगह पे आई, अलॉटमेंट पे आई ना, तो 100 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो यहाँ आ जाएंगे आपके 300। ठीक है। मैंने बोला था जब भी जो अमाउंट ड्यू में होता है अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का, वो हमें यहाँ डायरेक्ट शेयर उसमें लिखना पड़ता है अलॉटमेंट में। तो यहाँ मैंने 60,000 टिप दिया, बिल्कुल लिख दो। 100 शेयर का ही तो पैसा नहीं आया बेटे मेरे पास, 20,000 में से मेरे पास 100 शेयर का ही तो पैसा नहीं आया। 20,000 में से 100 शेयर का पैसा ही तो नहीं आया, तो 19,900 शेयर पे तो पैसा आया होगा कि नहीं आया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 19,900 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, और जब इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली फिगर। ठीक है। ये तो 60,000 आएगी बाई डिफॉल्ट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटे फर्स्ट कॉल पे भी एरियर है, तो यहाँ ड्यू की एंट्री में तो कोई चीज बनाते ही नहीं है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 दुनी 40,000 आ गया, ये मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। ठीक है। अब मैं जब इसकी पेमेंट करूंगा, पेमेंट करते वक्त बेटे मुझे ये भी देखना पड़ेगा डाटा में कि मेरा कॉल्स इन एरियर तो नहीं है फर्स्ट कॉल पे। अब हम जब क्वेश्चन में देख रहे हैं तो कॉल्स इन एरियर भी दिखाई दे रहा है 100 शेयर पे। ठीक है। इसकी एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ देखो कितने शेयर पे एरियर है, 100 शेयर पे, कौन सी कॉल का है ये, फर्स्ट कॉल का, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ये आ जाएगा आपका 200 रुपीज कॉल्स इन एरियर के। फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन अराइज हो गया, 20,000 शेयर इशू करे भाई, 100 का ही तो पैसा नहीं आया, कम से कम 19,900 का तो आया ही होगा, तो 19,900 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे, इसका बैलेंस आ रहा होगा 39,800 रुपीज। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, 19,900 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तब हमें ये वाली फिगर मिलेगी। ठीक है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि शेयर को फॉरफिट कर दो फर्स्ट कॉल के बाद में, फॉरफिट का मतलब इन्हें कैंसिल कर लो या इन्हें वापस ले लो, कैंसिल कर दो मतलब। हमने क्या किया, इस बंदे से शेयर छीनने के लिए हमने एंट्री बनाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब हो गया बेटे हमने उस शेयर को वापस ले लिया है। 100 शेयर थे, 8 रुपए के हैं वो, तो यहाँ हम लिख देंगे 800 रुपए। ठीक है। ये 800 रुपए आ गया शेयर कैपिटल के सामने। फॉर फीचर का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था, शेयर फॉर फीचर का मतलब यहाँ हो जाएगा कि जितना पैसा हम उससे अभी तक ले चुके या उससे हड़प चुके, नॉर्मल सी लैंग्वेज में। तो हड़प चुके कौन सा पैसा, फर्स्ट कॉल का और अलॉटमेंट का। उसने इन दो कॉल का तो पैसा नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन का तो दिया होगा बेटे शेयर होल्डर ने। तो यहाँ क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, जो पैसा वो दे चुका, तो ये हड़पा हुआ तो पैसा है, यहाँ कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ आप चेक करेंगे शेयर फॉर फीचर के सामने मैंने लिखा हुआ है 300 रुपए। इसको ये भी लिख सकते हो, छीन लिया, छीन लिया या हड़प लिया। नॉर्मल सी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ बेटा ताकि याद आ जाए, हड़प लिया, कंपनी ने ये पैसा इससे छीन के भी रख लिया, हड़प लिया, जो भी मान सकते हो। अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, शेयर 100 थे, 100 दिया 300, तो इसने जो पैसा नहीं दिया वो ये रहा, एरो लगा के लिख रहा हूँ, नहीं दिया पैसा, नहीं दिया, इसने कोई पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे। फिर इसने फर्स्ट कॉल पे भी कोई पैसा नहीं दिया है, चेक करो फर्स्ट कॉल पे भी एरियर है, 100 शेयर पे ही है, तो 100 दूनी कितने होते हैं, 200, यहाँ लिख दूंगा मैं 100 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। ये तो हमने शेयर उसके कैंसिल कर दिए। अब कंपनी हमसे क्या बोल रही है कि इन्हीं शेयर को री इशू कर दो 8.5 रुपए पे। ध्यान से देखो, हम शेयर कितने पे कोल्ड मनी मंगा रहे थे, 8 रुपए, अब जो शेयर है ये कितने पे री इशू हो रहा है, 8.50 पे। मतलब मैंने परसों बताया था आपको कि जब भी हम शेयर को री इशू करते हैं थोड़ा उसके प्राइस से बढ़ा के, देखो ये 8.5 रुपए है, ये 8 रुपए है, 0.50 रुपए बढ़ गए ना इस शेयर पे री इशू होने पे, जो ये 0.50 रुपए बढ़े हैं इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। फायदे में बिका है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, 850 रुपए कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ। देखो 100 शेयर री इशू करे ना बेटे मैंने, 100 शेयर,
100 की मल्टीप्लाई कर दो 8.5 रुपए से, तो ये आ जाएगा 850 रुपए। ठीक। शेयर कैपिटल किससे क्रिएट करेंगे? शेयर कैपिटल उससे क्रिएट करते हैं सिंपल, ये 0.50 रुपए का ही तो प्रीमियम है, बाकी 8 रुपए का तो एक्चुअल वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे 100 × 8। ठीक है, 100 × 8 लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा ये 800 रुपए। और 0.50 रुपए की तुम्हारे पास प्रीमियम है, तो यहाँ क्या करेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यहाँ लिख देंगे 0.50 × 100, तो आंसर आ जाएगा बेटा तुम्हारा 50। ठीक। ये रीइशू भी कर दिए, यहाँ फॉर फीचर कर दिए। अब बेटा एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है जो यूजुअली बच्चों को कंफ्यूज करती है एग्जामिनेशन टाइम में। शेयर फॉर फीचर का पैसा हमें कैपिटल रिजर्व में पहुंचाना, ये हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कभी कभी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो शेयर फॉर फीचर में मैं कंपनी कंपनी ने कितने पैसे हड़प लिए इनसे, 300 रुपए हड़प लिए। ठीक, 300 रुपए हड़प लिए, ये 300 रुपए हड़प लिए। अब आप ये देख के बताओ, जब मैं शेयर को री इशू कर रहा हूं तो मुझे तो फायदा में री इशू कर रहा हूँ, नुकसान में? बेटे मैं तो 0.50 के फायदे में री इशू कर रहा हूँ। और जब फायदे में री इशू कर दें तो कोई कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व की नहीं होती, तो यहाँ हम एज इट इज 300 रुपए लिख देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी। अगर यही शेयर्स मैं 7 रुपए में ही री इशू करता, 100 शेयर 7 रुपए में री इशू करता, तो मुझे यहाँ से नुकसान आ जाता, नुकसान आ जाता, तो यहाँ पे उसी हिसाब से वैल्यू डालनी पड़ती। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया भी था लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, चेक करना एक बार। बट ये आपका क्वेश्चन था री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का, इनको थोड़ा ध्यान लगा के करेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने अमाउंट भी डाल के दिखा दिए हैं, एंट्रीज भी सिंपल करके दिखा दी हैं। इनको बेटा अच्छे से पढ़ो, बहुत मन लगा के पढ़ो। मुझे गारंटी है मेरी कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है बेटे, अच्छे से पढ़ो इसको। थैंक यू।